आज आपको बताएंगे डोमिनेंस क्या होती है, मार्केट जब ऊपर जाती है तो कैसे जाती है, नीचे जाती है तो कैसे जाती है, कि इनके बुलिश या बिरिश सेंटीमेंट कौन से हैं। क्रिप्टो मार्केट कैप तो आल्ट्स में जाता है। जब बीटीसी से पैसा निकलता है तो आपको यहां से पता लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई होप कि आप ठीक होंगे। आज है हमारा स्पॉट ट्रेडिंग का सेशन 2। पहली क्लास आपने देखी थी जिसमें हमने मार्केट के बारे में बताया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कॉइन मार्केट कैप की और आपको क्रिप्टो में कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है उस चीज़ की, कि कौन सी ऐप आपके पास होनी ही चाहिए, उसका प्लान आपसे शेयर करेंगे। उसके अलावा आज आपको बताएंगे डोमिनेंस क्या होती है, मार्केट जब ऊपर जाती है तो कैसे जाती है, नीचे जाती है तो कैसे जाती है। आज हम ज़रा इसको डिस्कस करेंगे। और मेरा नाम है सजाद और मुझे हो गए हैं क्रिप्टो में 13 साल। ये इसलिए बताने का मकसद ये है कि 13 साल का एक्सपीरियंस ही आपके सामने शेयर करूंगा। और हम जो स्पॉट का लेसन है ये हर जुमे के जुमे शेयर करते हैं। स्लो आप तक पहुंचेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टॉपिक हैं और उसको हमने तरतीब इस तरह से दी है कि 30 मिनट 45 मिनट के अंदर एक वीडियो कंप्लीट हो, ताकि आप स्लो सारा नॉलेज लेते जाएं। और फिर जब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, पहला अभी डे 1 ही चल रहा है, लेकिन डे 1 की जो टॉपिक्स हैं उनको हमने डिफरेंट तरतीब में रखा हुआ है, फिर हम इसको इकट्ठा भी अपलोड कर देंगे। तो आज सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको क्रिप्टो में सबसे पहले जब आप आते हैं तो आपको किन 3 ऐप्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको एक एक्सचेंज की ज़रूरत होती है, और एक्सचेंज आप वो अपनी मर्जी से अपने इलाके के हिसाब से या अपने कंट्री वाइज सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप अमेरिका में हैं तो आपको बाइनांस यूएस हम रेकमेंड करेंगे जो वहाँ के रूल एंड लॉ के अंदर है। अगर आप कनाडा हैं तो कनाडा के अंदर आप जो उधर वहाँ पे रजिस्टर्ड है कॉइनबेस या जो भी, तो आप वही यूज़ करेंगे। अगर आप यूरोप में हैं तो यूरोप में ये लाइसेंस कॉइनबेस के पास है तो आप कॉइनबेस यूज़ करेंगे। अगर आप यूके में हैं तो वहाँ पे आप बाइनांस यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मलेशिया में हैं तो मलेशिया की जो रजिस्टर्ड ऐप है वो लूनो है, तो आप यहाँ पे ये यूज़ करेंगे। और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो बाइनांस यूज़ करेंगे, दुबई में हैं तो बाइनांस यूज़, मतलब कि ये एक्सचेंजेस हैं और ये आपको यूज़ करनी होती हैं अपने कंट्री एंड रेगुलेशन के हिसाब से। अगर तो आप वहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट डालते हैं उस कंट्री के, अगर आपने अपने होम कंट्री के डॉक्यूमेंट डालने हैं तो आप दुनिया पूरी में बाइनांस यूज़ कर सकते हैं। तो अब दूसरी चीज़ जो आपको यूज़ करनी होती है, जो दूसरी चीज़ है वो है कॉइन मार्केट कैप। कॉइन मार्केट कैप क्या है? वैसे तो कॉइन मार्केट कैप के अलावा भी बड़ी सारी ऐसी ऐप्स हैं जो ये बताती हैं कॉइन का डेटा, लेकिन कॉइन मार्केट कैप क्योंकि बाइनांस की है और बाइनांस इस मार्केट की सबसे बड़ी एक्सचेंज भी है और यही सबसे बड़ा ग्रुप है जो इस वक्त मार्केट को मेन कंट्रोल कह लो के करता है। तो आपने कॉइन मार्केट कैप इसलिए यूज करनी है क्योंकि दुनिया का जो ऑथेंटिक डेटा और ऑथेंटिक टीम है वो इनके पास है। इनका दिया गया डेटा 99% एक्यूरेसी के ऊपर होता है, तो इसलिए मैं तो ये यूज़ करता हूँ और इसके अलावा किसी दूसरी ऐप को यूज़ नहीं करता। तो आपने कॉइन मार्केट कैप को यूज़ करना है। लॉगिन के बगैर भी यूज़ कर सकते हैं और लॉगिन करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये अभी आपको ज़रा स्क्रीन पे ले जाते हैं और स्क्रीन पे जाके आपको बताते हैं। और एक ऐप जो आपको यूज़ करनी होती है वो है वैलेट। अगर आपका फंड $10,000 से ऊपर है तो आपको यूज करना होता है एक वैलेट, और वैलेट की बहुत सारी इकसाम होती हैं। वैलेट के अंदर डिसेंट्रलाइज भी आते हैं और सेंट्रलाइज भी होते हैं। हमने बहुत सी वीडियोस जो इसके ऊपर बनाई हुई हैं, आप जाके देख सकते हैं। एक्सचेंजेस क्या होती हैं, डिसेंट्रलाइज क्या होते हैं, वैलेट्स क्या होते हैं, इसकी वीडियो हमारे जो प्ले लिस्ट है उसमें मौजूद है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। अभी चलते हैं कॉइन मार्केट कैप। बेसिकली इसका काम क्या है तो इसको ज़रा देसी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। ज़रा पहले आ जाओ स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। ये है कॉइन मार्केट कैप और कॉइन मार्केट कैप में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नज़र आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा फीचर नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे कॉइन नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ट्रेंडिंग नज़र आ रहा है, वॉच लिस्ट नज़र आ रहा है, स्टॉक नज़र आ रहे हैं, मार्केट की प्रेडिक्शंस नज़र आ रही हैं। लेकिन हमारे लिए यहाँ पे देखने वाली जो चीज़ें हैं ना वो सिर्फ 3-4 ही हैं।
और उनमें से पहली चीज क्या है, हमने मार्केट का वॉल्यूम देखना होता है। ये क्रिप्टो मार्केट का टोटल वॉल्यूम है जो अब तक मार्केट के अंदर मौजूद है, और वो है 2.22 ट्रिलियन, जबकि टोटल 4 ट्रिलियन से ऊपर था और अभी 50% से ज्यादा जो है वो ड्रॉप हो चुका है। दूसरा हमें ये देखना होता है इंडेक्स, ये है ग्रीड इंडेक्स। इसकी एक अलग वीडियो बनेगी और उसके अंदर मैं आपको इसका एक्सप्लेन करूंगा, कोशिश करूंगा अगर इसी वीडियो में टाइम हुआ तो मैं इसी में एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये जो आपको नंबर नजर आ रहे हैं ये दुनिया के कॉइन्स हैं, नंबर 1 नंबर 2, और ये जो नंबर वाइज कॉइन है ये अपनी मार्केट प्राइस अपनी सप्लाई के मुताबिक इन्होंने रखे हुए हैं। यहाँ पे ये 1 घंटे के अंदर इस कॉइन की प्राइस में अप डाउन जो भी होता है वो यहाँ पे शो होता है। 24 घंटे के अंदर जो वॉल्यूम ड्रॉप होता है वो ये होता है, यहाँ गेन होता है, और 7 डे का ये होता है। अब आपने ये देखा कि 1H 24 आवर और डे, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपने 1H और 24 आवर ये दो के ऊपर नजर रखनी होती है, और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपने ये 7 डे के ऊपर फोकस करना होता है, और 7 डे के अंदर ही आपने अपना प्लान करना होता है। ये प्लानिंग आगे चल के आपसे शेयर होगी, और ये साथ में मार्केट कैप के किस कॉइन में कितना पैसा है टोटल, और 24 घंटे में उसमें कितना ट्रेड हुआ, ये सारा कुछ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे। और सप्लाई भी साथ में लिखी है कि इस वक्त सर्कुलेटिंग इसकी सप्लाई कितनी है, और 7 दिन में इसने परफॉर्म क्या किया है, और सेंटिमेंट्स भी लिखे हुए हैं कि इनके बुलिश या बिरिश सेंटिमेंट कौन से हैं या क्या है। तो यहाँ पे जो हमारे देखने की चीज होती है वो ये होती है, एक मार्केट कैप, एक ग्रीड इंडेक्स, और एक ये कॉइन्स का डेटा और कॉइन्स का डेटा पढ़ना। फिर आगे आ जाते हैं, नीचे आप देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि क्रिप्टो के टोटल कॉइन इस वक्त 53.29 मिलियन है, यानी कि क्रिप्टो में इस वक्त इस आज के दिन तक 955 एक्सचेंजेस हैं और 53.95 मिलियन, यानी इतनी बड़ी तादाद के अंदर कॉइन्स हैं। अच्छा, ये कॉइन मार्केट कैप ने बेसिकली करना क्या होता है, ये जो कॉइन मार्केट कैप है इसमें आपको ये भी नजर आ रहा है कि ये देखें मार्केट के अंदर 24 घंटे के अंदर 74 बिलियन डॉलर ट्रेड हुए हैं। अच्छा, उसके बाद आपको ये डोमिनेंस भी नजर आ रहा है कि बीटीसी में 58% और अथीरियम में 10% है। ये सारा कुछ आपको समझाएंगे, अभी सिर्फ मौजू समझा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये भी बता रहा है ये कि इस वक्त ट्रेंडिंग में कौन से कॉइन है और क्या है। अब जरा ये तो सारे वो मौजू हैं जो हमने कवर करने हैं, अब चलते हैं स्टेप वाइज। कॉइन मार्केट कैप क्या चीज है, जैसे आप सब्जी मंडी में जाते हैं, इसको जरा देसी अंदाज में समझाते हैं। सब्जी मंडी में आप जाते हैं, मोहल्ले में भी जाते हैं, मोहल्ले में कुछ सब्जी की दुकानें होती हैं, और वो लोग रोजाना सब्जी लेने के लिए एक बड़ी मंडी में जाते हैं जहां पे पूरे उस इलाके के किसान आते हैं, अपनी अपनी फसलों से सब्जियां फ्रूट लेके उस मंडी में आते हैं। उस मंडी के अंदर सबकी जो है ना बोली लगाने के लिए जगह बनी होती है। जैसे उसका एक आड़तिया होता है, समझ लो ये कॉइन मार्केट एक आड़तिया है। पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं, इस मंडी के अंदर आते हैं, इसीलिए इसका नाम है कॉइन मार्केट कैप। कैप कहते हैं शेल्टर को, यानी जैसे कैप आपने पहनी भी होती है ना, तो ये शेल्टर को बोलते हैं। कॉइन इसका मार्केट के अंदर कॉइन ट्रेड होते हैं। मार्केट आप समझते हैं, तो कॉइन मार्केट का शेल्टर यानी कि कॉइन्स का शेल्टर, यहाँ पे आके सबने रजिस्टर्ड होना है। जैसे आप सब्जी मंडी में जाते हैं और जाके सब्जियां खरीदते हैं बोरियों के भाव, फिर उसे ला के बाजार में अपनी दुकान के आगे सजाते हैं और फिर लोगों को सेल करते हैं, तो सेम ऐसे ही है कि आपने इस मार्केट में आना है। अगर आपने कोई कॉइन होल्ड करना है, ट्रेड करना है, मार्केट को पढ़ना है, कुछ भी करना है, तो उस कॉइन का डेटा जो है और मार्केट का जो टोटल अहवाल है ये आपको एक्सचेंज से पता नहीं लगेगा, ये आपको कॉइन मार्केट कैप से पता लगेगा। कॉइन मार्केट कैप ही आपको ये चीज बताएगी कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। अच्छा, ये पता कैसे लगेगा, अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगी हमें ग्रीड इंडेक्स की। जब ग्रीड इंडेक्स, क्योंकि हम स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं तो इसका, अगर आप फ्यूचर कर रहे होंगे तो इसका हिसाब डिफरेंट होगा, अगर आप स्पॉट कर रहे होंगे तो इसका हिसाब डिफरेंट होगा, और अगर आप होल्ड कर रहे होंगे तो इसका हिसाब डिफरेंट होगा। ये तो उसी तरीके से चलेगा लेकिन इसका पढ़ने का अंदाज डिफरेंट हो जाएगा। अब क्योंकि स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जब ये ग्रीड इंडेक्स 50 से नीचे होता है तो ये बाइंग का टाइम होता है, यानी कि 50 से नीचे जब भी आ जाए 40 पे, 30 पे, 15 पे, 20 पे, तो आपने अपना जो पैसा मार्केट में लगाना होता है वो टॉप 50 कॉइन्स के अंदर, कोई भी कॉइन जो टॉप 50 के अंदर आते हैं
और जिनकी सप्लाई 70% से ज्यादा मार्केट में होती है, जब ये ग्रीड इंडेक्स अपना 50 से नीचे आता है, आप स्लो स्लो उसमें पैसा डालना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये 55 या 60 पे जाता है तो ये इसका वो जोन स्टार्ट होता है जो डेंजरस जोन होता है। 60 इसका वो एरिया है जहां पे आपने सेल करना होता है। 70 इसका वो एरिया है जहां 100% मार्केट से आउट होना होता है। और ये जितने लोग होल्डिंग में फंसते हैं, लॉस करते हैं, इनकी तमाम की तमाम जो बाइंग है ये वो 70 वाले जोन में होती है, यानी 70, 90, 80, जो कि हाई रिस्क जोन है। अब आप पूछ रहे होंगे कि अगर 60 से प्लस होगा तो क्या करना होता है? उस वक्त मार्केट से एग्जिट लेना होता है, चाहे आप लॉस में ही क्यों ना हो। आपको मार्केट उस वक्त एक चांस दे रही होती है कि आप उसमें से आउट हो जाएं। जबकि आज ये 35 पे है, आज आपको मार्केट ये चांस दे रही है कि आप इसमें बाय कर सकते हैं। आज आप बिटकॉइन, अथीरियम, बीएनबी, सोलाना, लेकिन आप आज के दिन में बाय करके इसका ग्रीड इंडेक्स जब 60 पे जाएगा तो आप सेल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए होता है जो ना तो कैंडल देखना चाहते हैं, ना ही इतनी ज्यादा डीपली चीजों में जाना चाहते हैं, ना ही उनको कोई लंबे चौड़े रफड़ में जाना है। उनके लिए ये ग्रीड इंडेक्स बहुत काम का होता है कि जैसे ये 50 पे आ जाए, आपने वहां से थोड़ी थोड़ी बाइंग करना स्टार्ट कर देनी है। अगर फर्ज करें कि ये इंडेक्स आपको 20 पे मिले और 20 या 10 पे या 15 पे इस जोन में मिले, तो आप इस वक्त फुल रिस्क ले सकते हैं। उस वक्त आप अपना सारा फंड जो है बीटीसी, एथीरियम या सोलाना, एक्सआरपी, डॉट एडीए जैसे पेयर्स में लगा सकते हैं। जब इस तरह की कंडीशन में लगाओगे तो आपको फौरी तौर पे उसका एक रिजल्ट मिलेगा, यानी 1 महीना 15-20 दिन के बाद वो ऊपर की जानिब चल पड़ेगा और आपको एक पूरा मौका मिलेगा उसे सेल करने का, और आप एक अच्छी पोजीशन पे होल्ड कर रहे होंगे। तो ग्रीड इंडेक्स मार्केट को पढ़ने के लिए जरूरी होता है, क्योंकि ग्रीड इंडेक्स ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जब 35, 45, 50 पे हो तो आप स्लो स्लो बाइंग कर सकते हैं स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। फ्यूचर वाली साइड की बात नहीं हो रही है, स्पॉट की बात हो रही है। स्पॉट के अंदर आप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कॉइन मार्केट कैप, आप मार्केट के ऊपर जाने का अंदाजा इस तरह भी लगा सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप कॉइन मार्केट कैप ये खोलेंगे, ये कॉइन का टोटल जो कैप होता है ना, ये वो बता रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, इसका चार्ट शो होगा। यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे ना ये इसका लिक्विडेशन जो टोटल ब्रेकडाउन है वो बता रहा है, और यहाँ पे ओवरव्यू बता रहा है। यहाँ पे कैंडल शो नहीं हो रही, लेकिन अगर हम यहीं पे दूसरी साइड पे चले जाएं और कॉइन मार्क ये ट्रेडिंग व्यू को ओपन करें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिप्टो मार्केट कैप। ये आपके सामने ये देखें, फर्स्ट में आ गया टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप। ये अब आप मार्केट ऊपर जाने का अंदाजा दो तरह से लगा सकते हैं। एक तरीका वो है जो मैंने आपको बताया, इंडेक्स वाला, ये वाला, ये वाला जो इंडेक्स था। एक तरीका ये इंडेक्स था, आप इस इंडेक्स के जरिए से आइडिया लगा सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, तो वो मैंने उस तरह भी बताया। और जिन्होंने डबल कंफर्मेशन करनी हो तो वो फिर इस तरह से भी आइडिया लगा सकते हैं। ये देखें, ये मार्केट कैप है, ठीक है, ये मार्केट कैप। अब जब ये अपनी स्पोर्ट पे आएगा तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। जैसे ये देखें कि यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप का, ये देखें मार्केट कैप का ये चार्ट, ये इस वक्त स्पॉट पे था, और ये अपना सारा एरिया, इसका जो ये वाला टोटल एरिया है ये स्पॉट का है। जब भी मार्केट का वॉल्यूम इस एरिया में आएगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। आप इस तरह भी अंदाजा लगा सकते हैं, वो जरा नंबरों की गेम है और ये जरा टेक्निकल गेम है। अगर आप नंबरों को पढ़ के समझ लेंगे तो वो उधर से भी अंदाजा लगा सकते हैं, और अगर आप मार्केट कैप को इस तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस तरह भी आइडिया लगा लेंगे। तो ये जैसे अभी ये आपको एरिया नजर आ रहा है कि ये अभी फिलहाल मार्केट कैप जो है ड्रॉप हुआ था और अब अपनी स्पोर्ट पे है, तो अब ये स्लो स्लो आपको गेन होता नजर आएगा। तो जब ये गेन होगा तो पूरी मार्केट के सारे कॉइन जितने भी हैं ये सारे ही ऊपर जाएंगे, क्योंकि सब में थोड़ा थोड़ा पैसा तो आएगा। ऐसे ही है, जब सैलाब आएगा तो आपके भी गली मोहल्ले तक, अगर जोर का सैलाब आएगा ना, तो आपके गली मोहल्ले तक भी थोड़ा थोड़ा पानी तो आएगा, बेशक वो पहाड़ के ऊपर ही क्यों नहीं है। फर्क इतना है कि पहाड़, वो प्रेशर पानी का कितना है। थोड़ा प्रेशर आएगा वो उसी दरिया से गुजर जाएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा तो दरिया के किनारे तक आएगा, थोड़ा उससे ज्यादा आएगा तो आपके उस इलाके में आएगा जो उसके करीब होंगे। और अगर एक बड़ा रेला
आएगा जो दरिया से पार जो बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि सैलाबी टाइम में होता है, तो वो सारे इलाके को कवर करेगा। इस तरह यहाँ पे अभी मार्केट में कोई बहुत ज्यादा पैसा आता तो नजर नहीं आ रहा, ये जिसे बुल रन कहते हैं। और बुल रन का आइडिया भी वैसे यहीं से होता है कि आपने क्या करना है, जब ये मार्केट कैप अपनी स्पॉट पे आएगा और मेजर जोन में आएगा, वहां से ये 100% बाय की तरफ जाएगा। तो अभी ये इस वक्त अपने उस जोन के अंदर है मार्केट कैप, यानी ये जो मार्केट कैप आपको नजर आ रहा है, ये इस वक्त उस हिस्से के अंदर दाखिल हो चुका है, जिस हिस्से में आने के बाद इसमें नॉर्मल से नॉर्मल भी इसने अभी 2.65 ट्रिलियन तक जा सकता है, और अभी यानी कि 400 बिलियन डॉलर का इजाफा हो सकता है। उसमें आपके आर्ट्स कॉइन और जितने भी हैं ये थोड़े थोड़े मूव करेंगे। अगर यहाँ पे 2 ट्रिलियन का इजाफा होगा तो डेफिनेटली ये चार्ट जो है ये इस तरह से ऊपर को जाएगा, और अगर ये 3 ट्रिलियन पे जाता है तो डेफिनेटली सारी कॉइन की मार्केट की जो प्राइसेस हैं ये ऊपर चली जाएंगी। तो ये दो तरीके हैं जहां से आप समझ सकते हैं मार्केट को पढ़ना, या तो ग्रीड इंडेक्स के जरिए से, तो या यहाँ से, इसलिए कॉइन मार्केट कैप का इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं। अब आगे यहाँ पे आपको एक आर्ट्स कॉइन का भी, आर्ट्स कॉइन का जो इंडेक्स है ये नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि आर्ट्स कॉइन में कि 46% यानी कि बुलिश नजर आ रहा है, जबकि आपके कॉइन तो होल्ड है अभी तक। तो ये बेसिकली फेक है, इसको फॉलो नहीं करना आपने, क्योंकि ये नए कॉइन्स के हिसाब से जो नए कॉइन आर्ट्स कॉइन में आते हैं उनके जरिए ये अपडेट हो जाता है, और जो पिछले थे उनका वो उधर के उधर ही रह जाते हैं, और वो ये इंडेक्स उस नए कॉइन में आने वाले पैसे को भी पकड़ लेता है। जबकि ये जो इंडेक्स, ये आपको यहाँ पे ग्रीड इंडेक्स नजर आ रहा है, ये खालिस्तान मार्केट के उस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि लोगों ने पैसा निकाला या पैसा आउट किया या इन किया। अब फर्ज कर लें कि ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। पहला तरीका ये वाला है कि यहां आपको कैंडल बता देगी कि लोग पैसा डाल रहे हैं कि नहीं। अगर यहां पैसा डाल रहा होगा तो ये इंडेक्स ऑटोमेटिकली ऊपर जा रहा होगा। यहां जब रेड कैंडल बन रही होगी तो उस वक्त यहां पे ये इंडेक्स ड्रॉप हो रहा होगा। यहां से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि भाई मार्केट में पैसा आना कब चाहिए और किस वक्त मार्केट में पैसा आता, तो आप उस वक्त जाके तो अपनी ट्रेड ले लेंगे। ये वो चीज है जो आज तक आपको किसी ने बताई नहीं है। आप जब होल्ड करते हैं ना, मैं आपको जरा चार्ट वाइज बताता हूं। आप जब होल्ड करते हैं उस वक्त ये जो इंडेक्स है ना वो 70 पे होता है, और जब आप होल्ड करते हैं तो अगर यहाँ पे अंदाजा लगाया जाए तो ये जितने दुनिया ने होल्ड किए हैं, ये देखें, ये उसका रिजेक्शन लेवल था इसके बराबर के मुताबिक, लेकिन यहां से लोगों ने बाय किया तो वो मार्केट नीचे आई, फिर होते हैं बैठ के। यहां पे इसका टॉप लेवल था, लोगों ने यहां से बाय किया तो मार्केट नीचे आई, यहां पे इसका टॉप लेवल था। मतलब आप जब रिजेक्शन लेवल पे मार्केट कैप होता है उस वक्त जब आप मार्केट में पैसा लगाएंगे तो डेफिनेटली डूबेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट में पैसा आए तो स्पॉट लेवल मार्केट के अंदर पैसा लगाएं और फिर आप कभी डूबेंगे नहीं। जैसे मैंने अभी बताया कि अभी स्पॉट पे है ना, आज पैसा लगाएं, कुछ टाइम के अंदर वो पैसा आपको रिटर्न देगा। और ये साथ में इंडेक्स भी उसी की बेस पे चल रहा होता है, यानी ये उसका फ्रंट फेस है, वो उसका बैक फेस है। तो ये दोनों की कंफर्मेशन कर सकते हैं तो दोनों की कर ले, नहीं तो वन। तो ये वाला जो इंडेक्स है ना, ये वाला जो इंडेक्स है इसका भी चार्ट होता है, ठीक है, लेकिन इसका जो चार्ट है वो इस तरह नहीं होता जिस तरह इसका है। इसका तो रियल मनी के ऊपर चल रहा होता है, उसका नए कॉइन के आने से जो मनी आती है उसको भी साथ ही अपडेट कर देता है, तो इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम हमें वहां पे जाके स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए उस चीज को फॉलो करने की बजाय आप इसको करें। अच्छा, दूसरी एक और तरीका भी है मार्केट के अंदर, और वो ये है डोमिनेंस, ये वाला। अब यहाँ पे डोमिनेंस, ये वाली जो डोमिनेंस है ना, इसका मतलब क्या है? आम लोगों को इसके डोमिनेंस का मतलब समझ नहीं आता। ये मैं जरा इसको क्लिक करता हूँ, डोमिनेंस आपको जरा समझाते हैं कि डोमिनेंस मतलब जगह। जैसे कि आपके घर में 10 मरले हैं, तो फॉर एग्जांपल 10 मरले हैं और उसमें आपने 5 मरले में घर बनाया, तो 5 मरले खाली रह गए, तो वो जो खाली रह गए ना वो डोमिनेंस है, मतलब जगह, खाली जगह या कितनी घेरी हुई जगह। ठीक है, डोमिनेंस का मतलब कितनी जगह घेरी उसने। आप इसको सादा सा समझो कि इस वक्त मार्केट के अंदर 2.2 ट्रिलियन का वॉल्यूम है, उसके अंदर जो 58% है ना, 58.4% ये जो मैंने मार्क किया है ये बिटकॉइन के अंदर है, 10.2% जो है ये इथेरियम में है, बाकी तमाम कॉइन के अंदर सिर्फ 31% है। उस 31% का ज्यादा हिस्सा टॉप के 10 कॉइन्स के अंदर है, बाकी सब में किसी में 1 है, किसी में 2 है। और ये टॉप कॉइन यहां से देख लेते हैं, चले ये देखेंगे टॉप कॉइन्स के अंदर यहाँ पे नजर आ रहा है कि अथीरियम में 17.4% इस वक्त जो पैसा है वो है, यूएसडीटी में 4% डोमिनेंस है, बीएनबी में 3% है, सोल में 3% है, और बाकी पूरी मार्केट 17 पे चल रही है। तो डोमिनेंस जब बीटीसी की वीक होती है ना, जब बीटीसी से पैसा निकलता है तो आल्ट्स में जाता है। जब बीटीसी से पैसा निकलता है तो आपको यहां से पता लगेगा
जब भी बीटीसी से पैसा लगे निकलेगा तो आपने एक चीज को गौर करना है कि ये जो यूएसडीटी है ना, इसका ये ग्रो हो रहा होगा, इसके वॉल्यूम में इजाफा हो रहा होगा यहाँ पे 24 आवर में। जैसे अभी अभी आज 63 बिलियन यूएसडीटी हैं जो आज के दिन में ट्रेड हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल बीटीसी का चार्ट ड्रॉप हुआ, यानी कि बीटीसी का डोमिनेंस ड्रॉप हुआ और 58 की बजाय 56 हुआ, तो कैसे पता लगेगा कि ये मार्केट में लगेगा दूसरे कॉइन्स में? तो उस वक्त आपको यूएसडीटी और यूएसडीसी ये दो करेंसीज हैं, इनको याद रखना, इनके मार्केट वॉल्यूम में इजाफा होगा, ये ग्रीन होंगे। और अगर यहां पे भी कमी होगी तो मतलब बीटीसी से पैसा और मार्केट से भी पैसा आउट हो गया। लोग ये तो बता देते हैं कि भाई मार्केट के अंदर पैसा लगता है, और कहते हैं कि डोमिनेंस जब वीक होती है ना, तो डोमिनेंस वीक होने से आपका कॉइन भी वीक, यानी आपके दूसरे कॉइन में पैसा लगता है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन नहीं करते। बीटीसी से पैसा निकला, फॉर एग्जांपल बीटीसी से पैसा निकला और पैसा निकलने के बाद वो यूएसडीटी या यूएसडीसी, ये दो बड़ी करेंसीज हैं, इनमें कन्वर्ट होता है। और फिर जब ये कन्वर्ट होता है, इसमें आता है, तो फिर ये रेडी होता है अगले आल्ट्स कॉइन में लगाने के लिए, यानी अगले आल्ट्स कॉइन में उस वक्त लगता है जब ये यूएसडीसी या यूएसडीसी में आता है, क्योंकि बाइंग तो इन्हीं के जरिए होनी है। तो जब पैसा यहां आएगा ना, तो साथ इनके वॉल्यूम में इजाफा होगा। फॉर एग्जांपल वहां से ड्रॉप हो रहा हो डोमिनेंस और साथ में यूएसडीटी का वॉल्यूम भी ड्रॉप हो रहा हो, तो इट्स मीन मार्केट से पैसा बाहर जा रहा है, ना कि ड्रॉप होकर मार्केट के अंदर आ रहा है। वो बीटीसी का पैसा भी बाहर ही जा रहा है, यूएसडीटी का पैसा मतलब मार्केट से लोग पैसा खींच रहे हैं। और ये कंफर्मेशन आपको इस चार्ट के ऊपर मिल जाएगी। जब आप इस चार्ट को फॉलो कर रहे होंगे तो यहां आपको क्लैरिटी से बता रहा होगा कि ये ड्रॉप हो रहा है और पैसा वापस नहीं आ रहा। तो ये मार्केट को पढ़ने का एक ऐसा तरीका है जिसको अगर आप इस चीज को फॉलो करेंगे, आपकी स्पॉट होल्डिंग कभी लॉस में नहीं जाएगी। आप टाइम टू टाइम इसको बाय और सेल कर सकेंगे। जब मैं बाय करवाता हूं ना, उस वक्त मैं इसको भी देखता हूं, इंडेक्स को भी देखता हूं, फिर जब मैं सेल कॉल देता हूं तो फिर मैं इसको देखता हूं। जब ये अपने रिजेक्शन पे आता है तो मैं सेल करवा देता हूं। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे होते हैं वो फायदे में रह जाते हैं, जो नहीं फॉलो कर रहे होते हैं वो फिर डूब जाते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं, ये देखें क्रिप्टो इस वक्त 53.95% है। तो सारे कॉइन तो अच्छे नहीं है, चंद कॉइन है जो अच्छे हैं और उनमें वही 50-60 कॉइन है जो रियल हैं। बाकी सारे का सारा इस मार्केट में जस्ट स्कैम हो रहा है। और आपने वो स्कैम से बचना कैसे है, वो कॉइन पढ़ने के बाद। हम अगली क्लास जो करेंगे वो कॉइन के ऊपर होगी कि कॉइन रीड कैसे किया जाता है। आज हम जरा ये बात कर रहे हैं कि कॉइन मार्केट कैप को कैसे पढ़ा जाता है। अच्छा, इसमें दूसरा टॉपिक भी आ जाता है। दूसरा टॉपिक ये है कि आप ये चाहते हैं कि इस वक्त ट्रेंड में कौन से कॉइन है, मतलब कि ग्रीड आपने खरीदारी करनी है और आपको पता नहीं लग रहा कि आपने कौन सी खरीदारी करनी है। तो अब आपने उस वक्त क्या करना है, उस वक्त आपको एक और हल देता हूं। ये टॉप के बाद ना दूसरी चीज आती है, ये टॉप के बाद आता है ट्रेंडिंग। तो ट्रेंडिंग में आपने वो कॉइन तलाश करने हैं और यहाँ पे जो नामी ग्रामी कॉइन है ना, जो अच्छे अच्छे कॉइन है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा इस वक्त दुनिया किन के बारे में सर्च कर रही है। तो जिनके बारे में सर्च कर रही होगी आपने बस उनको पकड़ लेना। यहाँ पे ये भी पता लग रहा होगा कि ये सेंटीमेंट बुलिश है या बिरिश है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ पे जरा सर्चिंग में आते हैं कि ट्रेंड कौन से कॉइन ट्रेंड कर रहे हैं और ट्रेंड के कॉइन में पैसा लगे तो ज्यादा फायदा होता है। तो ट्रेंड में आ जाते हैं। अब ये देखेंगे ट्रेंडिंग के अंदर आ गए तो यहाँ पे पता लग रहा है कि ओपन एआई का जो है ये मशहूर है, यानी टॉप ट्रेंडिंग पे है। लेकिन ये क्या है, ये सेफ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ट्रेंड में है। इस वक्त बीटीसी ट्रेंड में है, ये देखिए बीटीसी एथीरियम ट्रेंड में है। उसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं लैब कॉइन 8वें नंबर पे ट्रेंड में है। इसके ये सारे ट्रेंड के अंदर हैं और आगे उनका वॉल्यूम भी लिखा हुआ है। अब आपने इनको अपने हिसाब से एक एनालिसिस जरूर करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ ट्रेंड के कॉइन ही पकड़ लेने हैं। अब ये टॉप 200 कॉइन हमने पकड़े और टॉप 200 कॉइन्स का ऊपर हमने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, ये टॉप 200 का हमने कोटा सेलेक्ट किया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि ये सारे ट्रेंड के कॉइन है, इनमें जाके इनकी सप्लाई पढ़ें। जिसकी सप्लाई समझ आएगी आप उसमें पैसा लगाएंगे, डेफिनेटली वो ग्रो करेगा क्योंकि ये ट्रेंड के अंदर होता है। आगे आप क्या करेंगे, ट्रेंडिंग का मतलब ये है कि आपकी जरा ना आसानी हो जाती है, आपको कॉइन बाय करना आसान हो जाता है। आपको पता लग जाता है कि यार आज किधर को जाना चाहिए, समटाइम नहीं भी समझ आ रही होती। अच्छा, ये जो है ये वॉच लिस्ट है। ये वॉच लिस्ट में आप अपने कॉइन फेवरेट कर सकते हैं। मतलब आपका कोई कॉइन फेवरेट है तो आप अपना वॉच लिस्ट में रख लें। स्टॉक की मालूमात आपको यहाँ मिल जाएगी। ये देखें, ये गोल्ड के अंदर सारी मालूमात आपको नजर आ रही है यहाँ पे गोल्ड की, और जितने भी पेयर्स हैं। और इसमें डेफिनेटली हम स्पॉट में काम नहीं कर रहे होते तो इसलिए इसको भी नहीं करते।
हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक ट्रेंडिंग कॉइन्स की और एक मोस्ट विजिटेड। एक तो है ट्रेंड कर रहे कॉइन, एक वो है जिनके बारे में लोग ज्यादा विजिट कर रहे हैं जिसको। तो उनमें अगर आप ये देखते हैं ना, तो पिछले 7 दिन के हिसाब से आपने देखना है। सबसे कम टाइम जो है ना उस पे नहीं देखना, ज्यादा टाइम में। पिछले 7 दिनों में सबसे ज्यादा जो सर्च किया गया है ना, वो ये वाले कॉइन है, BTC, XRP, अथीरियम, सोल, लैब कॉइन और ADA कॉइन। ये सर्चिंग में XLM, LUNC, डॉज, सुई, मतलब ये सारे वो कॉइन है जिनके बारे में लोग ज्यादा विजिट कर रहे हैं। और वो जो पीछे मैंने आपको बताए थे वो वाले कॉइन थे जिसमें ज्यादा लोग ट्रेंडिंग में, जो ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं, जिनमें अभी परफॉर्मेंस आ रही है। तो आप इन दोनों को देख के ट्रेड का फैसला कर सकते हैं। मोस्ट विजिटेड कॉइन में पैसा लगा सकते हैं और ट्रेंडिंग कॉइन में पैसा लगा सकते हैं, लेकिन कॉइन रीड करने के बाद और साथ में इंडेक्स का पता होने के बाद। इंडेक्स कंफर्मेशन जरूरी है। फॉर एग्जांपल, कॉइन ट्रेंड कर रहा था, कॉइन मोस्ट विजिटेड भी था, लेकिन यहां पे मार्केट का इंडेक्स 60 था, तो यहां पे ये दोनों चीजें फेल हो जाएंगी और मार्केट ड्रॉप हो जाएगी और आपकी स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। बहुत ज्यादा जरूरी ये है कि आपके सारे एनालिसिस के अंदर इंडेक्स आपकी उस फेवर में होना चाहिए जो मार्केट को ऊपर या नीचे लेके जाता है। तो जब मार्केट में इंडेक्स ऊपर जाता है तो मार्केट में रिस्क बढ़ता है, जब नीचे आता है तो रिस्क कम होता है। तो स्पॉट की खास बात यह है कि आपने उस वक्त पैसा लगाना होता है जब मार्केट नीचे होती है और उस वक्त सेल करना होता है जब ऊपर होता है। तो जैसे अब आपने क्या किया, ट्रेंडिंग कॉइन भी देख लिए, किसी की YouTube वीडियो देख ली, विजिटेड कॉइन भी देख लिए, नए कॉइन भी देख लिए, लेकिन जो नहीं देखा वो ये नहीं देखा कि भाई इसका इंडेक्स तो नीचे जाने वाला है। अब यहाँ पे मार्केट के अंदर वॉल्यूम ही नहीं आ रहा, तो जब वॉल्यूम नहीं आएगा तो आपका कॉइन तो फेल ही होगा। अगर फर्ज कर लें कि आपने उस वक्त पकड़ा जब मार्केट यहाँ पे थी, इस एरिए में, तो इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी सारी स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी, क्योंकि मार्केट वॉल्यूम ड्रॉप होना है। जब ड्रॉप होगा वो सारे कॉइन से ही ड्रॉप होगा, क्योंकि जब निकलता है तो वो सारों से एक दफा इकट्ठा ही होकर निकलता है। तो इसलिए ये चीजें लोगों को नहीं पता और यही वजह है कि लोग फिर लॉस कर रहे होते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 1 बाय 1 जो है ना टॉपिक सारे इकट्ठे करके उनको 1 बाय 1 पढ़ाते रहे। पहले पे हमने कॉइन मार्केट जो मार्केट की हिस्ट्री थी वो पढ़ाई थी। आज हमने आपको पढ़ाया कि मार्केट को रीड कैसे करते हैं, और मार्केट को रीड इस तरह से करते हैं कि इंडेक्स का काम 70% है, आपकी स्ट्रेटजी का काम सिर्फ 30% ही है। आपने कॉइन सेलेक्ट किए, आपने ट्रेंडिंग कॉइन फाइंड किए, आपने मोस्ट विजिटेड कॉइन फाइंड किए, फिर कॉइन को पढ़ा, और ट्रेड लेने से पहले इंडेक्स को मस्ट वॉच करना है, क्योंकि इसी ने तो पैसा लाना है मार्केट में और निकालना है। तो अगर ये वाला नेगेटिव हुआ, उस वक्त 60 हुआ, तो आपकी स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी और आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो जब स्पॉट होल्डर, जो कम फंड वाले लोग होते हैं, जब वो किसी कॉइन को खरीदते हैं तो कॉइन पढ़ना और साथ में ये इंडेक्स पढ़ना इतना ही जरूरी होता है, क्योंकि आपको ये पता लगता है कि मार्केट में पैसा आएगा या जाएगा, और ये नुकसान की एक बड़ी वजूहात से आप बच सकते हैं। आज 35 पे है, अभी आप टॉप 50 के किसी कॉइन में पैसा लगा लें, आपको अगले आने वाले 1 महीने में उसका रिटर्न अच्छा ही मिलेगा। बेशक किसी का एनालिसिस भी ना करें, क्योंकि आपका मार्केट में इंडेक्स आपकी फेवर में चल रहा है। टॉप 50 कॉइन्स, उनका अलग से एनालिसिस करने के बाद जो है ना, आप एनालिसिस ना भी करें, आप वैसे ही पैसा लगा लेंगे तो ये फेवर में होगा, लेकिन टॉप 50। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जैसे ही ये मार्केट में वॉल्यूम ड्रॉप होगा, जब ये अपने रिजेक्शन लेवल पे जाएगा तो ड्रॉप होगा, तो फिर वो भी सारे ड्रॉप होंगे। तो आई होप कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये कोशिश की है कि आपको सादा अंदाज में तरीके से समझाने की, ताकि आप जो है ना अपनी उस नुकसान से बच सकें, उन चीज़ों से बच सकें जो आपकी ज़िंदगी में आपके लिए नुकसान का सबब बन रही हैं। और आई होप कि आपको ये भी अच्छा लगा होगा। अब आपने मुझे ये बताना है कि आज के इस लेसन से आपने क्या सीखा। अगर आप हमारा स्पॉट ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, आपने ये वीडियो देखी, इसके डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमारी वेबसाइट का लिंक है, उस वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बनाएं और अकाउंट बना के अपनी केवाईसी करें और ग्रुप तक पहुंच जाएं। ग्रुप में पहुंचने के लिए आपको एक पेमेंट ऑप्शन मिलेगा, तो आपने वो पेमेंट पे नहीं करनी। पेमेंट की जगह आपने हमारा फेसबुक और हमारा यूट्यूब और हमारा टिकटॉक फॉलो करके उसका स्क्रीनशॉट, तीनों का स्क्रीनशॉट फॉलो करके, तीनों का स्क्रीनशॉट हमने पेमेंट वाली जगह पे आपने अपलोड कर देना है। आप हमारे स्पॉट के ग्रुप में आ जाएंगे, जहां पे आपको ट्रेनर मिलेगा और आपके ये वाले कॉन्सेप्ट वहां पे भी क्लियर होंगे। वहां पे आपको स्पॉट के सिग्नल भी मिलेंगे, जहां से आपका कम फंड ज्यादा होता जाएगा।
तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगले जुमे को हमारा टॉपिक होगा कॉइन रीडिंग, कि कॉइन को कैसे पढ़ते हैं। अब कॉइन पढ़ना आपको अगले जुमे को इंशाल्लाह सिखाएंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने दोस्तों को, फैमिली अहबाब को शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।